हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन का जो पूरा चैप्टर है। सॉल्यूशन क्या नहीं है, ऐसे वो जो चैप्टर है वो है हमारा इज मेंटल अराउंड अस प्योर या इम्प्योर, ठीक है, वो है हमारा चैप्टर। 9th का जो भी चैप्टर है उसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है वो हम बता देते हैं, ठीक है। बेसिकली हमको पढ़ना है सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडर और मैटर के बारे में। बेसिकली मैटर क्या होता है? मैटर ये होता है कि मैटर हो गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों को मिलाकर हो गया ये मैटर है, ठीक है। मैटर क्या होता है? मैटर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो 2 और मोर टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस को बेसिकली इस चैप्टर में बोला गया है कि मिक्सचर ही है ऐसा जो कि इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और हमारा प्योर सब्सटेंस दो प्रकार का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। और हमारा जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। हमारा जो एलिमेंट है वो पहले हम समझ लेते हैं कि एलिमेंट किसे कहते हैं। एलिमेंट यानी कि तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब जो है 116 को अभी तक 116 ऐसे तत्व हैं जो अभी तक इन्वेंट हो चुके हैं, अभी तक खोजे गए हैं। एलिमेंट होते हैं कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंस, उनको ब्रोकन सिंपल सब्सटेंस में नहीं किया जा सकता है, वो जैसे बन के आए हैं वैसे ही रहेंगे, उनको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। वो होते हैं एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब हम बताए हैं वही। कंपाउंड होते हैं when 2 more element combine केमिकली इन फिक्स्ड रेशियो, जब फिक्स्ड रेशियो में दो एलिमेंट को मिलाए, दो एलिमेंट को कंबाइन किया जाता है फिक्स्ड रेशियो में, तो बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड में होता है H2O जैसे पानी और AES, NaCl एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमारा होमोजीनस और हेट्रोजीनस जो कि मिक्सचर के टाइप है, इम्प्योर सब्सटेंस के टाइप है। इम्प्योर सब्सटेंस इस चैप्टर में बोला गया है कि मिक्सचर है, यानी कि मिक्सचर के टू टाइप होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस यानी कि सॉल्यूशन, होमोजीनस यानी कि कुछ भी चीज़ घुल जाए, ठीक है, घुल के और वो दिखे नहीं, ठीक है, कोई भी चीज़। अगर यूनिफॉर्म कंपाउंड, ठीक है, ये यूनिफॉर्म कंपाउंड होता है, जो होमोजीनस मिक्सचर होता है वो जो होता है हमारा यूनिफॉर्म कंपाउंड होता है, और सिंगल फेज होता है, उसमें सिंगल फेज होता है, बेसिकली उसको सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे चीनी पानी का घोल, उसमें को अगर हम मिला दें तो ना ही उसमें कभी जम सकता है, ना ही हम कभी उसमें से चीनी को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपाउंड। इसको अगर घुला दिया जाए, देखिए जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया गया, ये कभी भी दिख नहीं सकता है, तो ये हो गया हमारा होमोजीनस। और हेट्रोजीनस क्या होता है? जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों दिखने लगे, थोड़ी देर के बाद जब मिला दिया जाए, जैसे कि नमक पानी, उसको मिला दिया जाएगा, थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया जाएगा तो नीचे नमक जम जाता है। और फिर सैंड और वाटर, ये दोनों को मिला दिया जाए तो सैंड थोड़ी देर के बाद नीचे जम जाता है, वाटर ऊपर ही रहता है, तो वो हमारा हो गया हेट्रोजीनस मेटेरियल। मोर देन वन फेज, उसमें फेज जो होता है दो होता है, बहुत सारा होता है, बेसिकली दो को मिलाया जाएगा तो पानी और सैंड हो गया, तो वो नीचे वाला जो जम गया ऊपर वाला हो गया, तो वो फेज हो गया, ठीक है। हमारा इसको होता है कोलाइड, और सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल है, और जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनस होता है। अब हम पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर में जो होता है वो हमको ज़्यादातर पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है सॉल्यूशन, कोलाइडर और सस्पेंशन, बस। अब हम जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में, ये होता है ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, और हम जान लेते हैं वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो ना घुल सके, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हमारा बनता है सॉल्यूशन। होमोजीनस होता है सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज होता है 10 टू द पावर
नैनोमीटर, यानी कि नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं होता। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो हम जानते हैं। टिंडल इफेक्ट यानी कि कोई भी सॉल्यूशन में से हम अगर तो बीम गुजारते हैं, यानी कि टॉर्च का लाइट या फिर कोई भी लाइट गुजारा जाए तो वो आर पार उस साइड जाकर दिखाई ना दे, ठीक है। तो हमारा हो गया वो टिंडल इफेक्ट। तो सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। फिल्ट्रेशन उसमें नहीं होता क्योंकि नीचे नहीं जमता है तो फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, और सेडिमेंटेशन भी उसमें नहीं होता है, ठीक है, यानी कि नीचे बैठता भी नहीं। अब हम जानते हैं सेचुरेटेड वीएस अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है वो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों होता है, दोनों ही सिंपल सा है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं सॉल्यूशन में ही हमको थोड़ा सा एलॉय के बारे में पढ़ना है। एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है जब दो एलिमेंट वो फिक्स तो नहीं कह सकते हैं, एक अच्छे से फिक्स्ड रेशियो मिला दिया जाए तो वो होता है हमारा बेसिकली एलॉय। एलॉय आर मिक्सचर ऑफ two or more metals or a non-metal and cannot be separate into their component by physical method. फिजिकल मेथड के द्वारा इसे अलग किया जाएगा, केमिकल मेथड के द्वारा इसे अलग नहीं किया जा सकता, तो उसे हम एलॉय कहते हैं। एलॉय का एग्जाम्पल होता है ब्रास। ब्रास में मिला होता है 30% जिंक और 70% कॉपर, इससे बनता है ब्रास। अब हमारा है अगला कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड होता है कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइड होता है डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम, तो हमारा बनता है कोलॉइड। कोलॉइड जो होता है हेट्रोजीनियस होता है। पार्टिकल साइज उसका बिटवीन 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 मीटर के बीच में रहता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट इसमें होता है, इसमें अगर हम बिम डालेंगे तो वहाँ आर पर दिखाई देगा। और फिर फिल्ट्रेशन इसमें भी नहीं होता है, सेडिमेंटेशन इसमें भी नहीं होता है। अब हमारा है अगला सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में होता है सस्पेंडेड पार्टिकल प्लस मीडियम, ठीक है, तो हमारा बन जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है हेटेरोजीनियस मेथड मिक्सचर। पार्टिकल साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर से भी कम। टिंडल इफेक्ट इसमें होता है, फिल्ट्रेशन भी होता है और सेडिमेंटेशन भी होता है। सस्पेंशन ही ऐसा एक मिक्सचर है जिसमें ये टिंडल इफेक्ट, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन तीनों होते हैं। और सब में जैसे कि कोलाइडल में टिंडल इफेक्ट होते हैं सिर्फ, और सॉल्यूशन में तो तीनों के तीनों ही नहीं होते हैं, ठीक है। वो सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सब चीज़ एकदम अच्छे से पार्टिकल बाई पार्टिकल उसमें मिल जाता है, घुल जाता है, जिसके कारण उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब हम देख लेते हैं, अब इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ठीक है। पहले इसको छोड़िए, पहले देख लेते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है मोलैलिटी बाई मोलैलिटी, परसेंटेज इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट बाई मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमारा तीसरा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही हमारा सब के लास्ट में गुना 100, यानी कि परसेंटेज गुनाता है गुना 100 रहेगा। यही हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो मिक्सचर जो होता है एलिमेंट एंड कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर। मिक्स टुगेदर तो हो गया, कैसे भी मिक्स हो गया तो हमारा मिक्सचर है। कंपाउंड हो गया एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, वो रिएक्ट ही करता है न्यू कंपाउंड बनाने के लिए, वो है हमारा कंपाउंड। अब हम जानते हैं वेरिएबल कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है और कंपोजिशन इज फिक्स्ड। सर कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है, वो बदल नहीं सकता है। अब हमारा प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड बाय रिटेन्ड। जो हमारा मिक्सचर का प्रॉपर्टी हो जाता है वो रिटेन्ड रहता है, वो कभी भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट, उस कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज होता है वो अलग अलग होते रहते हैं, ठीक है। अब हमारा है इजी सेपरेशन बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को इजीली सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड के द्वारा, और कंपाउंड को सेपरेशन नीड्स केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड के लिए सेपरेट करने के लिए यानी अलग अलग करने के लिए उसको केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यही है हमारा